सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 120 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 8,451 हो चुकी है। प्रदेश में इसके कहर से मृतकों की संख्या भी 227 पहुंच गई है। आगरा तथा मेरठ में स्थिति अभी भी काफी खराब है। कोरोना महामारी के संक्रमण के दौरान गरीब मजदूर के साथ ही किसानों के हितों को वरीयता देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निराश्रितों के मामले में भी बेहद गंभीर हैं। टीम 11 के साथ समीक्षा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह लोग निराश्रितों का भी सहारा बने। इसके साथ ही प्रदेश में कहीं भी कोई भी भूखा न रहे, इसका ध्यान रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा एमएसएमई उत्तर प्रदेश में है। एमएसएमई के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय से सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश को ही मिलेगा। अलीगढ़ जिले में सोमवार की दोपहर एलआईसी कर्मी से 22,70,000 रुपए की लूट हुई थी। मंगलवार को आगरा जोन के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अजय आनंद ने घटनास्थल पहुंचकर मुआयना किया। इस दौरान एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बदमाश एलआईसी के एजेंट से कैश छीनते हुए दिख रहे हैं। एलआईसी मैनेजर से लूटकांड की जानकारी लेने के बाद एडीजी ने दावा किया है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। महोबा जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के घुटवई मोजा में लघु सिंचाई विभाग के निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से काम कर रहे 4 मजदूर मलबे में दब गए। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 2 शवों को बाहर निकाल लिया। इस दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत होने से परिजनों में मातम छा गया। 2 मजदूरों को घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत को लेकर कांग्रेस ने अपना अभियान और तेज कर दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया है कि उनकी रिहाई के लिए सूबे में एक महाअभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज कर दी गई है। हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इंसाफ मिलेगा। हम गांव-गांव हर गरीब की झोपड़ी तक अपनी बात ले जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। औरैया जिले के बिधुना कोतवाली में तैनात एक महिला सिपाही ने किराए के मकान में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। मौके से सुसाइड नोट मिला है जिसमें तनाव की बात लिखी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरवरी माह में उसकी शादी फिरोजाबाद में शिक्षक युवक के साथ हुई थी। मेरठ में कोरोना संक्रमण की तादाद को देखते हुए अभी आला अधिकारियों ने तय किया है कि 8 जून से पहले शहर में पहले की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी लॉकडाउन की तरह ही सख्ती जारी रहेगी। बैठक के बाद कमिश्नर ने निर्देशित किया है कि 8 जून के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर शासन के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित ढंग से शहर को खोलने के संबंध में जिला प्रशासन आदेश जारी करे। पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अमेरिका में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। मायावती ने कहा कि सरकार आम आदमी के जान की कीमत को सस्ती समझने की भूल न करे। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया है कि देश में यह महामारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की वजह से पूरे देश में फैली है। उन्नाव जिले में एक शराब मिल में काम कर रहे मजदूरों ने अपने वेतन को लेकर हंगामा कर दिया। मजदूरों का कहना है कि उन्हें जनवरी के बाद से ही अब तक मालिक ने वेतन नहीं दिया है। मामला उन्नाव के कोतवाली अंतर्गत शेखपुर का है। मजदूरों ने बताया कि उनसे कहा गया था कि 15 तारीख को वेतन दिया जाएगा। 15 अप्रैल को भी हमें वेतन नहीं मिला। यहाँ जितने लेबर काम कर रहे हैं सब भूखमरी के कगार पर हैं। किसी को भी वेतन नहीं दिया गया है।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह तथा सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टीम 11 की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रेन, बस या टैक्सी से आने वाले लोगों को किसी भी शहर में कंटेनमेंट जोन में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यूपी में 7 दिन से कम समय तक रहकर लौट रहे लोगों को होम क्वारंटाइन नहीं होना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लॉकडाउन हो या अनलॉक, भाजपा राज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें खुली छूट मिली है। पुलिस कानून व्यवस्था संभालने के बजाय सत्ताधारियों के इशारे पर विपक्षियों को झूठे केसों में फंसाने में व्यस्त है। प्रदेश में भाजपा सरकार के चलते हर ओर अव्यवस्था और अराजकता है, चाहे वह कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही हो या गरीबों, श्रमिकों व सामान्य जन की सुरक्षा की बात हो। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में शामिल वे परीक्षार्थी जो किन्हीं कारणों से प्रायोगिक परीक्षा नहीं दे सके थे और ऐसे परीक्षार्थी जो हाईकोर्ट के आदेश से लिखित परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। ऐसे छात्र छात्राएं 9 व 10 जून को प्रायोगिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सुल्तानपुर में दोपहर नाबालिग बेटे ने सौतेले पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने बेटे सहित 3 अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में जमीन कब्जा करने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। उपद्रवियों ने 5 बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया, 3 को आग के हवाले कर दिया। इस बवाल में दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वाराणसी के बीएचयू लैब से कोरोना से संबंधित 153 रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी गई। रिपोर्ट के अनुसार 3 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित लोगों में प्रवासी पुलिसकर्मी और अस्पताल का कर्मचारी है। जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के बरसड़ा गांव में सुबह भूमि विवाद में पड़ोसी ने एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने गोली मारने के आरोपित समेत 3 को हिरासत में ले लिया है। घटना को लेकर गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने गोमती नदी पुल के पास रास्ता जाम कर प्रयागराज गोरखपुर वाया शाहगंज राजमार्ग पर आवागमन ठप कर दिया है। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 85 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 78 निगेटिव आए और साथ में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें बास गांव के बढ़ईपुरवा निवासी पति पत्नी व पाली के निवास गांव निवासी चचेरे भाई बहन भी शामिल है। 60 वर्ष से ऊपर के 3 लोगों को बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज व 4 को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लुधियाना के खालसा कॉलेज की बीकॉम स्टूडेंट एकता देसवाल की हत्या का पर्दाफाश करते हुए मेरठ पुलिस ने 1 साल बाद उसके प्रेमी साकेब उर्फ अमन समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा हुआ कि साकेब तांत्रिक है। अमन बनकर उसने एकता को प्रेम जाल में फंसाकर मेरठ लाया था। जब वह मेरठ आया तो यहाँ पर उसका भांडा फूट गया। इसके बाद लड़ाई झगड़े हुए तो उसने छात्रा को मार डाला। हत्याकांड को गत वर्ष 2019 में अंजाम दिया गया था। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में एक अजीब मामला सामने आया है। एक शिक्षिका पर आरोप है कि वह 1-2 नहीं बल्कि 25 जगहों पर एक साथ काम करती रही और वेतन लेती रही। मामले के खुलासे के बाद जिले से भी उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। अमेठी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में तैनात यह शिक्षिका इस समय बेसिक शिक्षा विभाग में काफी चर्चित हो चुकी है। विज्ञान विषय की शिक्षिका पर आरोप है कि वह 1-2 नहीं बल्कि 25 जनपदों में एक साथ काम कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विदेशी जमातियों की मदद के आरोपी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यही नहीं, कोर्ट ने प्रोफेसर समेत 9 लोगों को जमानत दे दी है। एडीजे कोर्ट ने सभी लोगों को जमानत दी है, जबकि उनके साथ इंडोनेशिया और थाईलैंड के 16 विदेशी जमाती भी जेल भेजे गए थे।